हेलो दोस्तों, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं और आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और क्या पढ़ना आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो हेडिंग लगाइए साथ साथ। अगर जो लोग नोट्स खुद का बनाना चाहते हैं वो साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले आप लोग पोटेंशियल के बारे में सुन चुके होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल होता है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसके लिए क्या हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में इसे बताए थे। अगर जो नहीं भी देखे कोई दिक्कत नहीं है, आज के क्लास में जो है सो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग को क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट का देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो डिफाइन नहीं होता, सिर्फ चेंज फिजिक्स में जो है सो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, डिफरेंस कब निकालते हैं, जब दो चीज़ें अगर दिया गया है तो उनमें जो है सो डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए कि हमको क्या दिया हुआ है कि अगर एक ए पॉइंट दिया हुआ और एक दूसरा क्या दिया हुआ बी है, तो इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो इसका तरीका है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, जब भी कोई कंजर्वेटिव फील्ड होगा वहीं पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड जो होने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ बी और ए के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे एक स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज रखना है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग डिफाइन किए थे तो वहाँ पे भी जो है सो एक स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर चुके थे। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। और ये वेरी स्मॉल क्या है, ये बहुत ही छोटा होता है, ताकि ये अपना खुद का फील्ड जनरेट न कर दे। अगर खुद का फील्ड जनरेट कर देगा तो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या लेते हैं, इसको बहुत ही स्मॉल लेते हैं। तो इनको क्या करना है कि अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। तो उनके अगेंस्ट हमको क्या करना है कि इनके ऊपर वर्क डन करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा उनके द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर करके इस क्यू नोट चार्ज को उठा करके बी पॉइंट से लेकर के हमको कहाँ लाना है, ए पॉइंट तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो फाइनल पोजिशन की अभी ए है, तो वी ए माइनस वी बी। तो निकालने का ऐसा तरीका है कि जब यहाँ वी ए और वी माइनस जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या है, कौन सा लेना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से, बी टू ए। जो बी टू ए हुआ उसको डिवाइड कर देना है यूनिट चार्ज से। तो ये है, लेकिन चार्ज ये क्यू नोट को कैसे लाना है, वेरी स्लोली इसको लाना है। अगर जो है सो चार्ज शुड बी मूव, इसके बारे में करते हैं। ये चार्ज बहुत ही स्लोली होना चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो जो भी वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल में स्टोर नहीं हो पाएगा, कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। तो कंडीशन है यहाँ पे चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। चार्ज क्यू नॉट शुड मूव very slowly so that its kinetic energy do not change। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें बताया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे किसी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, यानी कि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे दो ही फोर्स के बारे में बात करेंगे, एक क्या कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो अगर देख लिया जाए, तो अगर लास्ट क्लास का थोड़ा सा बात देखा ध्यान देते तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव दोनों है, तो ये दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के नेगेटिव होता है। अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होता है। ये छोटी सी बातें थी जो आपको जानना जरूरी है।
तो इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, बस यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमको चार्ज जो लेकर के आना है बहुत ही स्लोली मूव कराना है। बी पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक जाएंगे तो बहुत ही स्लोली लेकर के जाएंगे, ताकि जो है हमको यहाँ पे किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो। काइनेटिक एनर्जी में जो है लॉस नहीं होगा, सारा एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगा, तो फोर्स में। तो ये किस तरह निकाले, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पी डी। इसको लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं बगल में। क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग जो है अगर आप 11th पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं डिफाइंड, तो देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो क्या है कि वर्क डन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव। अगर ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट चार्ज, टू मूव चार्ज किस तरह से, वेरी स्लोली फ्रॉम बी टू ए। ये क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव चार्ज स्लोली, किस तरह से ले जाना है, स्लोली ले जाना है, कहाँ से, बी टू ए से। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी वी ए माइनस बी करना है तो कहाँ पे, जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ से लेकर चलेंगे, क्योंकि वर्क में देख रहे हैं तो किस तरह से वर्क डन कहाँ से हो रही है, बी टू ए हो रही है। तो बी टू ए, तो फाइनल पॉइंट कहाँ पे जा रहे हैं, तो ए पे जा रहे हैं, और क्या है, तो इसलिए जो है सो वी ए माइनस बी बी। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एजेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के जो वर्क डन होगा उसको कंसिडर नहीं करना है। बस उसके उल्टा क्या होता है कि जितना वर्क डन पॉजिटिव होगा उसके नेगेटिव जो है क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क हो जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है कि अगर हम ये 2 पॉइंट के निकाल लिए, अगर किसी सिंगल पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज बी रखते हैं, क्या बी है फाइनल डिस्टेंस पे, इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे रख देंगे। इन्फिनिटी पे क्या होता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल को 0 मान लिया गया है। ये सभी के द्वारा, पूरे फिजिसिस्ट जो है सो या जो भी फिजिक्स के जानकार हैं वो सभी जो है सो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इन्फिनिटी पे ही 0 कर लेते हैं। तो पहले इस बात को लिखिए, उसके बाद जो है सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालते हैं। चलिए, तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो हम क्या लिए थे, ए लिए थे और एक बी लिए थे। इस बार बी को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। बी को इन्फिनिटी पे ले जाना है, ताकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो है सो क्या होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को 0 मान लिया गया है, और बी को कहाँ ले जाना हमको, बी को इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो आप देखिए इसको क्या करना है हमको, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ही वर्क करना है। यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को रखना है, क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी से इस बार क्यू नोट चार्ज लाना है। ये क्यू नोट चार्ज है, ये क्या चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इसको उठा करके ए पॉइंट पे लाएंगे। ये वर्क डन बाय क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है। तो इस बार जो आ जाएगा, तो देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नोट। तो हमको वी बी जो है सो पता कर ही लिया है कि वी बी को क्या है, इन्फिनिटी पे पहुंच चुका है, तो आप इसको हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू ए। तो ये अगर आप चाहें तो इसको वी ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए वी ए निकालेंगे, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कंसिडर कर चुके हैं। क्या है, ये सिर्फ हमने किए हैं, ये जो भी इसमें जो है सो जितने भी फिजिक्स में डील हो रहे हैं, सारा इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इससे निकल गया क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय
क्यू नॉट क्या है। तो अब भाई जब किसी पॉइंट का अगर हमको निकालना है पोटेंशियल, तो क्या करना है कि बस पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं, लेकिन एक का क्या पोटेंशियल को हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग, अगर ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट टेस्ट चार्ज हो जाएगा, अगर एक यूनिट चार्ज हो जाएगा या पर यूनिट चार्ज कर सकते हैं, अगर ये यूनिट टेस्ट चार्ज हो जाए, टेस्ट चार्ज हो जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद ही क्या हो जाएगा, वही रहेगा। तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकल पॉइंट, बशर्ते वहाँ पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देख लिया, लिखना है यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे, दैट पार्टिकुलर पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात को हमेशा याद रखना, जब भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा जो है सो वर्क जो क्या है कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल में स्टोर नहीं होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पोटेंशियल पर रहे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई सा एनर्जी, कोई वर्क डन का कोई पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन कर दिए हैं। क्या कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर पूछेगा तो क्या कुछ नहीं करना है, हमको इन्फिनिटी पे जाना है, वहाँ से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठाना है, उस पर एक्सटर्नल वर्क करना है। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करके जिस पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट पे लेकर के आएंगे, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर किसी पॉइंट का अगर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेना है और इन्फिनिटी पे उसको रख देना है। उस इन्फिनिटी पे उस चार्ज को उठा करके उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करेंगे और उस एक्सटर्नल वर्क के जरिए क्या करना है, ए पॉइंट पे लाएंगे। इसको किस तरह से मूव करना है, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, इतना स्लोली मूव कराएंगे ताकि इसके अंदर जो है सो क्या है, किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन कर दिए हैं। तो आप जो है सो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलता है उसको देखते हैं। उससे पहले क्या कि कुछ बातें हैं कि जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, उसको लिखा देते हैं। पहले इसको लिखिए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत जिसको ध्यान में हमेशा रखना है। तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जिसको हमेशा दिमाग में रखना है। कब, जब पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे तब। तो पहला क्या है कि यहाँ पे जब वर्क डन जब करते हैं तो वर्क डन जो किस फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंसीडर करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क ले लेंगे तो हमेशा जो है सो प्लस माइनस का जो है सो टेंशन रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है किसका वर्क कंसीडर करना है, एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कंसीडर करना है।
नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क नहीं करना है, क्योंकि जनरली जो है सो ये वर्क जो डन जो हो रही है, जितना भी एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो सभी किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं जो वर्क डन जो है सो हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी बता दिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा उसका जस्ट नेगेटिव होगा, कौन सा वर्क, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। उसके बाद देखा ये वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसका रीजन क्या है कि पहले देख लिए पाथ इंडिपेंडेंट क्या है, कि यहाँ पे अगर 2 पॉइंट अगर क्या मान लिया, एक ए है और एक बी है। अगर हम यहाँ से ए से बी जाएंगे तो इससे मान लीजिए कि हुआ W1 हुआ है, और इस पाथ से भी जाएंगे तो मान के चलिए W2 है। अगर कोई चाहता है कि हम ऐसे जाएं, भले ही कंप्लीटेड पाथ बना दिए, लेकिन फिर हम समझने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग क्या करना है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होती है, क्या है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते थे। ये ऐसा तो कब होती है, जब कंजर्वेटिव फोर्स हो तब, क्योंकि ये पाथ जो इंडिपेंडेंट फोर्स हुआ किसकी वजह से, कि जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा था। जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है कि उसके द्वारा जो वर्क डन होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। या तो इसको कह सकते हैं कि राउंड ट्रिप वर्क डन इज 0, या राउंड ट्रिप वर्क डन इज करिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे ए पे अगर गए हैं, जैसे कि ए पे गए, बी से ए से बी पे गए, फिर बी से लेकर के अगर हम ए पे आ गए, इसी पाथ से हो चाहे किसी और पाथ से आ जाएंगे, तो इनके द्वारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए इसमें जो है सो W1 क्या है, आते वक्त W डैश हुआ है, तो ये W1 प्लस W1 डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ट्रिप वर्क जो है सो 0 होता है। ये क्या है, राउंड ट्रिप वर्क है। एक राउंड में जो है सो टोटल वर्क का सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो है सो 0 हो जाएगा, राउंड ट्रिप वर्क हो गया है। तो दो बात आपको समझ में आ गया। पहला करना क्या कि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन किसका कंसिडर करना है, एक्सटर्नल फोर्स का करना है, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स का करना है। और वर्क डन जब भी होता करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ही करना है। दूसरा क्या है कि ये वर्क जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका रीजन भी समझ लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर किस तरह का है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव का क्या प्रॉपर्टी होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कोई करता है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और उनका राउंड ट्रिप वर्क जो है सो हम लोग 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन राउंड ट्रिप में क्या होता है कि 0 ही होता है, एक ही पॉइंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाता है। अब ये दूसरा हो गया बात। अब तीसरा देखते हैं। जो तीसरा बात क्या करना है कि जो हमको टेस्ट चार्ज लेना है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। इसका रीज़न क्या है कि ताकि ये डू नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, मतलब ये अपना खुद का फील्ड न क्रिएट कर ले, इट्स ऑन फील्ड। अगर ये खुद का ही फील्ड अगर जनरेट कर लेगा तो फिर जो हम निकाल लें वो क्या हो जाएगा, उतना अच्छी तरह से नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद जो है सो
ठीक है, तो इतना बात को जो है सो आप लोग समझ लिए। आप जो है सो हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से जो है सो किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, किसने आर डिस्टेंस हो चाहे एक्स डिस्टेंस हो या कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा, तो उसकी वजह से हम लोग को क्या निकालना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद डेरिवेशन देखते हैं। तो देख रहा है क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं एट डिस्टेंस आर फ्रॉम। तो कोई पॉइंट चार्ज क्यू ले लिए, उससे उसके आर डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगा उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। उसका मान के चलिए हम कैलकुलेशन मतलब डेरिवेशन समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन ही करने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे हम एक कोई क्यू चार्ज ले लिए, कैसा है ये, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे, मतलब ये मान के चलिए आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, हमको डिफाइन करना है वीपी क्या आएगा। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमको क्या करना है कि अगर इन्फिनिटी पे जाना है, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाना है और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक ला करके रखना है, और उनमें जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिए, क्यू है। अगर ये क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अब इनको एक्सटर्नल वर्क करना है और एक्सटर्नल वर्क करके क्या करना है, हमको इस पी पॉइंट पे लेकर के आना है। तो देखिए इसको हम उठा करके क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट पे ले आ रहे हैं। तो देखिए ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या है कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होगा। तो आप मान के चलिए इन्फिनिटी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या हो रहा नहीं हो रहा हम लोग सिर्फ आइडिया नहीं, वहाँ पे जानते हैं कितना कि एक पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो हम लोग उस क्यू नोट चार्ज को पहले जाकर के उल्टा ही सोच लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस पी पॉइंट्स पे लेकर के, अगर ये एक्सटर्नल क्या करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर कर रहे हैं तो इनके द्वारा भी जो है वर्क डन होगा राउंड ट्रिप का, वो जीरो होगा। तो हमको करना क्या है कि इस पी पॉइंट पे ही क्यू चार्ज को ले सकते हैं, क्या कि ये क्यू नोट चार्ज है, मान लीजिए ये क्यू नोट चार्ज को हम पी पॉइंट पर ले आए हैं। इस पे कि देख रहे हैं अभी क्या फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और हमको इसके अगेंस्ट करना होगा। इसलिए कि अगर यहाँ पे रखेंगे क्यू नोट चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज ये है तो इनसे फील्ड लग रहा है, अगर इसके द्वारा फील्ड जनरेट जो हो रही है वो अवे फ्रॉम द चार्ज हो रही है, तो फोर्स भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये खुद ब खुद जो है सो बहुत ही स्पीड में आकर के यहाँ पे चले आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। लेकिन हमको उस तरह नहीं करना है, हमको क्या है कि एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करना है, एक्सटर्नल वर्क करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इनसे थोड़ा सा ही कम लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा कम लगाएंगे ताकि ये इस डायरेक्शन में मूव करते रहे, और मूव जब करेगा तो इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा उसको हमको डिफाइन कर लेना है। देखिए पहले कहा है कि जब भी किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो इन्फिनिटी पे जाना है, वहाँ से एक क्यू नोट चार्ज को उठा करके वो कहाँ लाना है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे लाना है। तो इन्फिनिटी पे हम फोर्स तो उतने अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि अगर पी पॉइंट पे ही क्यू नोट चार्ज है, उसको उठा करके हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो जितना वर्क अगर इस तरफ कर रहा है पॉजिटिव, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अब क्या निकालना है, अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी निकालना है तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय क्यू नोट, ये हो जाएगा। और पोटेंशियल जो है सो इन्फिनिटी का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, वी पी ही आ जाएगा। हमको वी पी निकालने के लिए क्या करना है, हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के पी पॉइंट तक जाना है।
इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जो है सो वर्क डन निकालते हैं, उल्टा कर देते हैं। अभी बताया कि हमको क्या है कि इन्फिनिटी पे कोई फोर्स अगर हमको उतना क्लियर नहीं हो पाता कि वहाँ पे क्या होगा, लेकिन इस पॉइंट पे तो हम फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए फोर्स जो है सो दोनों लग रहा है क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे अगर चार्ज क्यू नॉट है तो इस फोर्स को क्या लग रहा होगा, क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हम लोगों को पहले क्या करना है कि वी विल कैलकुलेट वी पी टू इन्फिनिटी। उसके बाद देन क्या करना है कि वी इन्फिनिटी टू पी निकालने के लिए माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा है तो राउंड ट्रिप वर्क का 0 हो जाएगा। तो ये निकाल देंगे। हमको क्या निकालना है, वी इन्फिनिटी टू पी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वी इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय क्यू नॉट करना है। लेकिन इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस पी पॉइंट से ही चार्ज उठा करके इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, और जो वर्क डन इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाने में हो रहा है वो क्या हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में करेंगे तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है सो हम इसको करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो अगर ये क्या किस तरह का फोर्स, अगर ये फोर्स आपको दिख रहा है तो वेरिएबल फोर्स है। किस तरह का फोर्स है ये, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम किस तरह से निकालते फार्मूला, वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा एफ डॉट एक्स इंटू एफ एक्सटर्नल, और कहाँ से कहाँ तक, इसको पी टू इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो आप देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो जो इसका फोर्स है वो हो जाएगा, इसको रखिए पी पॉइंट पे क्या है, आर डिस्टेंस है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डी आर जा रही है, ये डी आर का डायरेक्शन हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स का क्या है, अपनी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कोस 180 होगा, कोस 180। तो देखिए यहाँ पे कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, और के क्यू नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इन सबको बाहर कर लीजिए। माइनस में के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लिया। अब इन्फिनिटी टू ये आर टू इन्फिनिटी ले जाना है हमको। तो बचा क्या, डी आर बाय आर स्क्वायर। आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हो कि इसका क्या होता है, -1 बाय आर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के क्यू नॉट इंटू -1 बाय आर, कहाँ से ले जाना, आर टू इन्फिनिटी। तो देख लीजिए, तो पहले क्या लिमिट रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट -1 बाय इन्फिनिटी, और ये माइनस माइनस +1 बाय आर हो जाएगा। तो देखिए -1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर आ गया है। तो हमारा वर्क डन जो है सो P2 आज जो आ चुका है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P2 इन्फिनिटी, वो आ गया है माइनस के क्यू नॉट बाय आर। तो सो इसलिए क्या आ जाएगा हमको, वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू पी जो हो जाएगा, जस्ट माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर। तो यही देख लीजिए, अगर हमको पोटेंशियल निकालना था वीपी पे, तो वीपी क्या आया था फार्मूला, वीपी आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ पे आ गया हमारा
के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर और डिवाइड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया के क्यू बाय आर, ये वी पी है। तो वी पी क्या हमारा आ चुका है, अगर यहाँ पे लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, तो पोटेंशियल जो वी पी आ चुका हमारा के क्यू बाय आर। आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे था कि के क्यू बाय आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है के क्यू बाय सिर्फ आर है, तो इसका डेरिवेशन था, तो इनको देख लीजिए आप लोग। क्या करने, डेरिवेशन जब करने के लिए क्या करें, हम पहले इन्फिनिटी पे जाकर के वहाँ से क्यू नॉट चार्ज को लेकर के एक्सटर्नल जेनरेटर से वर्क किए, लेकिन कैसे किए, बहुत ही स्लोली लेकर के मूव किया और पी पॉइंट पर आए। पी पॉइंट पर जब आएंगे तो कुछ वर्क डन करेंगे। अब वही वर्क डन जो स्टोर हो जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, तो देख लीजिए एक बार। तो हम लोग जो है सो देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर कोई चार्ज Q है तो उनके R डिस्टेंस पे अगर एक कोई P पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है। अगर देखें V P तो K Q बाय R आ गया है। अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अगर आप लोगों को याद होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे वो क्या आया था, वो K Q बाय R स्क्वायर आया था। तो अगर किसी भी फील्ड को जनरेट, मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी चार्ज अगर प्रोड्यूस फील्ड क्या करते हैं कि अगर कोई चार्ज अगर हम रखते हैं तो वो अपने चारों ओर क्या करता है कि फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको दिखाने का 3 तरीका है। पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखा सकते हैं, और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये क्या है कि ये भी एक स्केलर मेथड है किसी भी फील्ड को दिखाने का। ये क्या है कि स्केलर है, ये स्केलर है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जनरली आप देखिए कि इसमें क्या है कि अगर ये इसका यूनिट क्या होता है, देखिए पहले अगर वीपी को अगर हम निकालते थे, पहले वीपी कैसे निकालते थे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होता था। तो इनको अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम का एक जो है सो नया यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है इसका। अगर एसआई यूनिट के बारे में बात कर दें तो एसआई यूनिट जो होता है जूल पर कूलम। अब इसको नया एक यूनिट दिया गया है, क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है उसको वोल्ट कहते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे किसी तरह पोटेंशियल हो तो उसका यूनिट क्या पढ़ेंगे, वोल्ट पढ़ेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या, अगर मल्टीपल चार्ज है तो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर मान करके चलिए कि ये कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है और माइनस कोई Q3 चार्ज है, इनकी वजह से अगर हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले देखते हैं इसके बीच का डिस्टेंस। अगर R1 दे दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, R2, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R3। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से, थर्ड चार्ज की, इसको क्या स्केलर मेथड से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर सिंबल नहीं दिए हैं तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो वीपी जो हो जाएगा अपना, वो देख लीजिए, Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, के Q1 डिवाइड बाय R1 प्लस के डिवाइड बाय Q2 बाय R2। लेकिन इसको जब रखना है तो ये विद साइन होता है, क्या होता है, इसको विद साइन रखना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस में के Q3 बाय R3। तो ये Vp मल्टीपल चार्ज की वजह से निकल गया है। अगर किसी पॉइंट पे निकालना है अगर पोटेंशियल, तो सभी चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकाल करके सबको स्केलर मेथड से ऐड कर देना है। तो ये मल्टीपल चार्ज की वजह से हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर देख लिया जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक Q चार्ज है और एक जो है सो
-3q चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर। और पूछ रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वेयर v इज 0। कह रहा कि ये लाइन जो ज्वाइन करने वाला है, इस लाइन पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल जो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट की वजह से जो है 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने वाला है। एक -3q चार्ज है और +q चार्ज है, क्योंकि ये तो स्केलर मेथड है। तो एक देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी होने वाला है, तो इसको x मान लेते हैं। ये क्या है, x पॉइंट है। तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस को कर लेते हैं कि ये स्मॉल x हो गया, क्या है, एक स्मॉल x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा इस पॉइंट पे। ये इसको हम p पॉइंट को कंसिडर कर लिए, सॉरी x पॉइंट कंसिडर कर लिया है। तो vx 0 होगा। तो देखिए vx = 0 है, तो vx जो है सो निकालने के लिए क्या करें, दोनों को वजह से निकालेंगे पोटेंशियल। तो फर्स्ट की वजह से क्या हो जाएगा, kq/x। और सेकेंड की वजह से क्या हो जाता है, देखिए तो ये माइनस चार्ज है, तो -3kq -3kq/1 - x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों को अलग अलग कर देते हैं, एक इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, 3kq/1 - x। kq कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 1 - x = 3x। इस x को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x = 1 और x = 1/4। ये तो x पॉइंट हो गया है। एक इसके बाहर भी होगा पोटेंशियल 0, क्या हो जाएगा, इसके बाहर भी एक पोटेंशियल, अगर मान के चलिए y पॉइंट अगर मान लिए इसको, तो यहाँ से स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस का मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो है सो अगर देखा जाए तो कैपिटल ये लार्जर चार्ज क्या हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर निकालना है y पॉइंट पे, तो vy भी क्या होने वाला है, 0। तो इक्वेट कीजिए, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, kq / y प्लस, तो प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, वो -3kq / 1 + y। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो इनको कीजिए इस तरफ, kq/y = 3kq/1 + y। kq कैंसिल हो जाएगा, 3 उस तरफ है, तो ये हो जाएगा 1 + y = 3y। तो आप देखिए इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y = 1 और y = 1/2 मीटर। ये भी मीटर में आएगा। तो 2 पॉइंट ऐसा हुआ जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सो पॉइंट चार्ज की वजह से 0 होगा। तो ये भी मीटर में ही है, 1/4 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इनसाइड पॉइंट देख रहे हैं तो x से कितना डिस्टेंस है, 1/4 मीटर। अगर आउटसाइड देखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज से 1/2 मीटर। y जब भी कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों क्या है, x भी हो चाहे y भी हो, दोनों को कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, स्मॉलर चार्ज से कर रहे हैं। तो ये इसको लिखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए 1 था। अब सेकेंड जो है सो देखते हैं। तो देखिए इसको लिख लिए, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक कोई जो है सो चार्ज रिंग है। इससे पहले जो है सो हम रिंग के एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे x डिस्टेंस पे। तो देखिए यहाँ पे एक कोई चार्ज रिंग है, ये कोई चार्ज रिंग है। इस पर क्या है कि +q चार्ज दिया हुआ है। ये +q चार्ज किस तरह से है, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑन रिंग। अब इसके सेंटर से क्या है कि एक एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहा है, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है पूछ रहा है, वी पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका रेडियस दिया हुआ है, क्या है, रेडियस दिया हुआ है आर। तो इनकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के क्या करेंगे, फिर वैसे करेंगे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा, ये क्या है कि ये एक लाइन, ये पॉइंट चार्ज नहीं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीखे हैं, लेकिन जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज के लिए निकालते हैं तो उसको एक पॉइंट कट कर लेते हैं उनमें से, और उनकी वजह से निकाल कर रिपोर्ट में क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से फिर ऐड कर देते हैं। तो ये डी क्यू चार्ज मान लीजिए स्मॉल कर लेते हैं। इस डी क्यू चार्ज की वजह से क्या है कि ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस बार डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर है, तो स्केलर में किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको मान लेते हैं क्या डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर है। तो देखिए स्मॉल आर जो होने वाला है अंडर रूट ये एक्स है, देख पाइथागोरस पर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इनकी वजह से है सो हम स्मॉल छोटा सा पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए डी वी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी क्यू बाय आर। यहाँ पे इसी तरह से जो है सो डी क्यू का वैल्यू जो है सो हम लोग यहाँ पे डी क्यू रहने दीजिए, और आर का वैल्यू जो देखिए क्या है, तो के डी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो अब हमको टोटल वी निकालना है, वी पी निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से जब इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे के डी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो के और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या कि पूरे रिंग में अगर इस यहाँ पे कट करेंगे तब भी सेम रहेगा, यहाँ कट करेंगे तब भी सेम रहेगा, यहाँ पे करेंगे तब भी सेम रहेगा, और यहाँ पे करेंगे सभी से डिस्टेंस क्या होने वाला है, आर सेम ही रहेगा। तो इनको हम कांस्टेंट बाहर कर सकते, देखिए तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा के डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ये डी क्यू क्या है कि ये क्यू चार्ज को पूरे छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कट कर लिए थे, तो अब टोटल जोड़ के क्या होगा, पूरा चार्ज ही आ जाएगा। तो हमारा वी पी जो आ चुका है वो के और ये कैपिटल क्यू और डिवाइड बाय आर, तो आर की जगह क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया है एक्सिस पॉइंट पे। अगर हम इसका सेंटर पे निकालना चाहें, क्या है सेंटर पे निकालना चाहें इसको, वी अगर हम इसके सेंटर पे निकालना चाहें तो सेंटर पे क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू बाय आर, ये सेंटर पे हो गया है। क्या है, अगर ये रिंग के सेंटर पे कितना आ चुका है, के क्यू बाय आर आ गया है। जिस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए निकलता है उसी तरह से जो सो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो तो के क्यू, ये भी क्या है कि सेम फॉर्मूला आया है। तो सेंटर पे क्या होता है के क्यू बाय आर, और एक्सिस पे के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लोग लिखिए, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ क्या है कि यहाँ पे दो रिंग रखा हुआ है, दोनों के ऊपर एक पे क्या है प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इनका रेडियस क्या है आर है और आर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी अगर सेंटर से सेंटर टू सेंटर देखा जाए तो वो क्या है आर है। और यहाँ पे Q2 मतलब क्या है कि एक Q नोट चार्ज रखा हुआ, जो क्या है कि Q नोट चार्ज कैपिटल Q से बहुत छोटा है। तो ये Q2 के सेंटर, अभी सेंटर रिंग 2 के सेंटर पे है, तो इसको कहाँ से उठा करके हमको रिंग 1 पे लाना है, इसको उठा करके हमको इस रिंग सेंटर पे लाना है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव Q नोट चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग 2 टू रिंग 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले चार्ज क्या रखा हुआ है, यहाँ पे Q नोट है, उस Q नोट को हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे, एक्सटर्नल वर्क कर करके कहाँ पे पहुँचाना है, सेंटर ऑफ रिंग 1 पे। तो यहाँ पे जो है हमको क्या निकालना है कि अब इनकी वजह से हमको
पोटेंशियल सॉरी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अभी क्या हुआ था कि अभी हम पढ़े हैं कि अगर वर्क डन फ्रॉम सेंटर टू, एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ ले जाना है, रिंग 2 से, तो यानी कि 2 से लेकर के 1 ले जाना है, और डिवाइड बाय ये क्यू नोट चार्ज है, इक्वल टू क्या होता है, जब जहाँ पे गए कहाँ पे 1 ले गए तो V1 माइनस V2, तो हमको क्यू नोट दिया हुआ है, निकालना क्या है, V1 माइनस V2 निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा क्यू नोट इंटू V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो देखिए एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा वो क्यू नोट इंटू, ऊपर लिखते हैं थोड़ा जगह कम ना पड़े, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा वो क्यू नोट इंटू V1 माइनस V2। तो देखिए अगर V1 मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या कि चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये सेंटर के वजह पे निकालते हैं। किस तरह से होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर। और देखा जाए तो फिर ये इस पॉइंट क्या है कि अगर सेकेंड रिंग के वजह से क्या एक्सिस पॉइंट है, तो एक्सिस पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला देखें अभी। अगर ये माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो अंडर रूट, ये एक्स हो जाए, मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे इसको, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और फिर ये भी कैपिटल आर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √2 आर हो जाएगा। अब ये तो इनके वजह से हो गया, अब माइनस V2 करना है, ये माइनस V2 करना है, तो इनको बड़ा सा रख लीजिए। और माइनस देखिए कि अगर ये क्या है, पहले सेकंड पॉइंट पे निकालना है, तो ये सेकंड के सेंटर पे, तो इस पॉइंट पे क्या माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हो जाएगा माइनस में ही, एक तो माइनस माइनस पहले से लग रहा है, रहने दीजिए, ये अंदर ही कर देते हैं, माइनस के क्यू बाय आर, देख गया होगा। उसके बाद जो है सो इस पॉइंट पे क्या है, ये चार्ज की वजह से एक्सिस पॉइंट है, ये एक्सेल पॉइंट है, तो एक्सेल पॉइंट की वजह से हम लोग जानते हैं, अभी निकालना सीखे हैं, प्लस के क्यू, ये भी हो जाएगा √2 आर ही, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, √2 आर ही हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्यू नॉट देख लीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक बार एक स्टेप लिख लेते हैं, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू डिवाइड बाय √2 आर, और प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू √2 आर। देख लीजिए ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू हो जाएगा, तो ये दोनों को जो माइनस माइनस में आ जाएगा, तो देख लीजिए इनको, क्यू नॉट ये 2 के क्यू बाय आर हो जाएगा, माइनस में ये भी हो जाएगा 2 बाय √2 आर हो जाएगा, तो √2 जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर √2 के क्यू बाय आर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है सो क्यू को उस तरह भेज दीजिए, और के इसमें के क्यू आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर 2 माइनस √2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ चुका है वो कितना आ गया है, कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा चार्ज चलाने के लिए, के क्यू नॉट डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू 2 माइनस √2, ये वर्क करना पड़ेगा। तो दिख गया होगा आप लोगों को, नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि JEE मेन 2013 में आया हुआ है, तो इनमें दिया हुआ है कि एक रॉड क्या है, एक रॉड है, उन पे चार्ज क्यू क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके क्या है L डिस्टेंस पे, अगर इसका लेंथ L है तो उसके L डिस्टेंस पे क्या है, एक P पॉइंट पे हमको पूछ रहा है कि फाइंड VP इक्वल टू वाट, मतलब VP जो पूछ रहा है कि P पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये निकालना हम लोगों को। तो ये क्या है कि ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा कट करेंगे पोर्शन, और उस छोटे से पार्ट को क्या करेंगे हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये कोई छोटा सा पार्ट जो है सो एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये DQ है, और ये DQ पॉइंट से हम क्या कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस x मान लेते हैं।
तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होता था, लेमडा जो होता है जनरली Q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अगर ये कितना सा पोर्शन कट किया है, ये dx कट किया है, dx में कितना है, dq चार्ज है। तो यहाँ पे भी जो है सो अगर हम चाहेंगे तो लेमडा तो क्या हो जाएगा, अब भी आ जाएगा dq/dx हो जाएगा। तो यहाँ से dq आ गया है अपना, तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू dx। छोटा सा dq निकाल लिए हम। अब dq चार्ज की वजह से जो है सो क्या है, dq एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, वो dv ही मानेंगे। छोटे से चार्ज के लिए पोटेंशियल जो है सो dv मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये k dq/x हो जाएगा। तो k dq का वैल्यू रखिए क्या है, लेमडा इंटू dx डिवाइड बाय x। तो ये हो गया dv। तो अगर हमको v निकालना है, क्या है v निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट dv। तो देखिए इंटीग्रेट कहाँ से कट करेंगे, तो पहले जो है सो यहाँ से पोर्शन कट करना करेंगे। सबसे पहला पोर्शन यहाँ कट करेंगे, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन जो स्टार्ट होगा वो दिख रहा है कि पहले डिस्टेंस क्या l है, उसके बाद जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे L2 2l करना है, L2 2l के लेमडा dx/x। तो देखिए v इक्वल टू k और लेमडा कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, k लेमडा L2 2l dx/x। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log n होता है, log x हो जाएगा। देखिए v इक्वल टू जो आ गया यहाँ पे k लेमडा ln x, सॉरी ln x हो जाएगा, या इसको log बेस e भी कर सकते हैं, तो ln x ही रहने दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, L2 2l हो जाएगा। तो चलिए इसको रखिए, क्या लेमडा का वैल्यू रख दीजिए। लेमडा का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, Q/L। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी K लेमडा। एक बार क्या रखेंगे, 2l लिखेंगे, तो ln 2l हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ln l। तो आप लोग जानते होंगे कि log a माइनस log b जो होता है वो होता है log a/b। ये log का बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे कि लेमडा का वैल्यू क्या है, Q/L रख ही दीजिए, इंटू अगर log इसको बेस ई कर देंगे तो ln को यही लिखते हैं। तो 2l/L तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यही आ चुका हमारा पोटेंशियल जो आया है, क्या है कि Q इंटू log e/2 डिवाइड बाय L। यही आंसर आ चुका है पोटेंशियल P पॉइंट पे। ये जो मैंने 2013 में पूछा था। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सारा कंसेप्ट बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।